आगरा में जो पोस्टेड हैं SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। जैसा कि आप समझ ही गए हैं, आज चर्चा है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की नई राजनीति की, जिसमें वो अब धीरे धीरे जातीय धर्म की राजनीति को समझ गए हैं। पहले सिर्फ वो काम बोलता है, विकास की राजनीति और वगैरह वगैरह में लगे रहते थे, लेकिन अब वो कर रहे हैं असली राजनीति जो उत्तर प्रदेश और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे। अब अखिलेश यादव जो नई राजनीति कर रहे हैं उसमें वे ठाकुर वर्सेस PDA की राजनीति अब वो शुरू कर रहे हैं, कि जिसमें एक तरफ ठाकुर और दूसरी तरफ PDA। आगरा में जो पोस्टेड हैं SHO SO टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, PDA 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, PDA 3, सिंह 6, सिंह भाई। जब वो मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी और अन्य विपक्षी दल ये बात कहा करते थे कि जब थानों में पोस्टिंग होती है या जो सूबे के जिलों में DM तैनात किए जाते हैं वे यादव समाज के होते हैं, मुसलमान ज़्यादा होते हैं। अब वही राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं कि देखिए PDA के लोग कितने हैं और ठाकुर समुदाय के लोग कितने हैं। जहाँ कहीं भी CO और SO की पोस्टिंग हो रही है, उन्होंने बाकायदा गिनवाया। आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से गिनवा रहे हैं कि आगरा में कितने PDA के लोग हैं, कितने ठाकुर हैं। और इस तरीके से अखिलेश यादव अब धीरे धीरे ठाकुर वर्सेस अन्य करने के चुनाव में जाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में एक तरीके से उन्होंने रुख साफ कर दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, मतलब मुझे तो याद है, अखिलेश यादव की राजनीति में कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं रहती थी। लेकिन जब 2017 का इलेक्शन अखिलेश यादव हार गए, बहुत बुरी तरीके से हारे, बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत कर आई, तब अखिलेश यादव ने इंडिया टुडे आज तक में आए हुए थे कॉन्क्लेव में, और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा हम तो एम्बुलेंस की बात करते रह गए चुनाव में, हम तो लैपटॉप की बात करते रह गए, हम तो विकास की बात करते रह गए, हम तो काम बोलता है का नारा दे के चल रहे थे। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने शमशान कब्रिस्तान किया, गाय पे वोट मांगे, गोबर पे वोट मांगे। तो हम भी अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो हम भी गाय और गोबर की बात करेंगे, लोगों से कहेंगे कि हम ऐसी गाय लाएंगे जिसके 5 थन होंगे। यहाँ तक अखिलेश यादव ने कह दिया था। अब अखिलेश यादव उसी राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव को ये पता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो अखिलेश यादव का अब ये है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान बीजेपी करती है, तो हम ठाकुर वर्सेस अन्य करने की कोशिश करेंगे। अब अखिलेश यादव ने एक सूची निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि आगरा में कितने ठाकुर लोग हैं, और सिंह भाई, वो बड़े तंज में वो बोल रहे थे, सिंह भाई लोग हैं, इतने पोस्टेड हैं, और बाकी जिलों में भी उन्होंने बताया। आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा। तो अखिलेश यादव की राजनीति अब धीरे धीरे इस तरीके की बदल रही है। उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर वो चर्चा में भी है। वो छुआछूत का भी मुद्दा धीरे धीरे उठा रहे हैं कि रामजी लाल सुमन के नाम में भी राम है। उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते हैं। ये सदियों से समाज अपमानित हुए, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? और अखिलेश यादव उनके आगरा उनके घर पर गए हुए थे, आपने देखा होगा। पूरी अपनी ताकत के साथ अखिलेश यादव आगरा में घुसते हैं और आगरा में रामजी लाल सुमन से उनकी मुलाकात होती है। और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके का उन्होंने विवादित बयान दिया राणा सांघा को लेकर, करणी सेना ने एक बड़ा प्रदर्शन आगरा में किया था,
जिसके बाद अखिलेश यादव आगरा पहुँचे और उन्होंने एक तरीके से संदेश देने की बात कही, क्योंकि रामजी लाल सुमन जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। अब अखिलेश यादव इस बात को पकड़ लिया तुरंत, लेकिन ये हैं तो दलित, अब रामजी लाल सुमन ने खुद ये बयान दिया या अखिलेश यादव ने दिलवाया या समाजवादी पार्टी किसी बड़े नेता ने दिलवाया, ये तो रामजी लाल सुमन जानेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता जानेंगे। लेकिन रामजी लाल सुमन के बयान से समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं फ़ायदा भी मिल रहा है और अखिलेश यादव उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगाया जाता है, विपक्षी दल के नेता भी उनके ऊपर बोलते हैं कि अखिलेश यादव बड़े सुस्त नेता हैं, घर से निकलते नहीं हैं, ट्विटर के नेता बन के रह गए हैं। लेकिन लगातार अब अखिलेश यादव सड़क पर दिखाई भी दे रहे हैं और बयानबाजी भी खूब तेज़ कर दिया है उन्होंने। और पूरा नैरेटिव जो उनका सेट करने का है कि भाई दलित हैं रामजी लाल सुमन, इसलिए उनके ऊपर करनी से ना अटैक करने के लिए। आपको याद होगा दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें कैंडिडेट उतारे जिन सीटों पर, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ। आपको मालूम होगा कि 5 सिर्फ यादव लोगों को टिकट दिया गया जो सिर्फ अखिलेश यादव के फैमिली के थे। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, उनके 2 भाई और एक इनका शिवपाल यादव जी के पुत्र थे आदित्य, उनको टिकट दिया गया। वहीं केवल 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें इकरा हसन, अफजाल अंसारी और एक रामपुर से जो सांसद हैं उनको, और एक संभल से जो बर्क साहब हैं उनको दिया गया टिकट। तो ये टोटल ले दे के 4 वो, अब 5 ये 9 टिकटें ऐसी थी समाजवादी पार्टी की जो उन्होंने यादव और मुस्लिम को दी। बाकी सारी सीटें ओबीसी समुदाय के दलितों को और ब्राह्मण और ठाकुरों को उन्होंने दिया। चंदौली से आपने देखा वीरेंद्र सिंह को दिया गया, वहीं बलिया से देखा जाए तो सनातन पांडे को दिया गया। ये सभी लोग जीत कर भी आए। तो अखिलेश यादव बड़े ही चालाकी के साथ ये देख रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, और यादव और मुस्लिमों को टिकट उन्होंने कम दिया लोकसभा चुनाव में, और पिछड़ी जातियों के और दलितों को उन्होंने टिकट भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा दिया। आपने अयोध्या देखा होगा, जहां अयोध्या एक सामान्य सीट थी, लेकिन वहां पर अवधेश प्रसाद जो दलित समुदाय से आते हैं उनको टिकट दिया और अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए। और कितनी बड़ी खबर ये बनी कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, जिसके नाम पर बीजेपी की पूरी राजनीति 1990 से लगातार चली आ रही थी। तो अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको ठाकुर वर्सेस अन्य बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, यानी ठाकुर वर्सेस पीडीए की लड़ाई अब अखिलेश यादव तेज कर रहे हैं। तो हम अब अखिलेश यादव और बीजेपी और उत्तर प्रदेश की जो भी राजनीतिक खबर है उससे जुड़े हुए हैं। जो कुछ भी होगा हम आपके बीच में लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।